क्यों नेपाल आज भारत का हिस्सा होता अगर नेहरू जी चाहते तो? क्या है पूरा माजरा, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा लेखक जिसने 14 साल पहले ही कर दी थी टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी, और टैबलेट पर ये निशान किस लिए होता है जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, किस करना आज के समय में आम हो चुका है, पर क्या आपको पता है कि किस करने के पीछे का साइंस क्या है और इसे करते समय हमारे शरीर में क्या होता है? चलिए जानते हैं किस करने के पीछे का विज्ञान। दोस्तों, किसिंग के इन्वेंशन को लेकर कई अपवाद है और कोई भी नहीं जानता कि असलियत में इसे किसने इन्वेंट किया। बात करें इसके पीछे के विज्ञान की, तो वैज्ञानिकों के मुताबिक किस करते समय कपल्स एक दूसरे के शरीर में 8 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ये कोई हार्मफुल काम नहीं है, बल्कि इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। विज्ञान की माने तो किस करने से अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब कोई किसी को किस करता है तो उसके दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल रिलीज होते हैं, जो शरीर में दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई एक ही इंसान को बार बार किस करता है तो इससे एक दूसरे के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। नंबर 2, भारत का करीबी देश नेपाल, जिसमें लगभग ज्यादातर चीजें भारत जैसी ही हैं, वो भारत का हिस्सा बन सकता था। पर अगर नेहरू चाहते तो जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। एक समय पर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू जी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वो नेपाल को भारत का एक राज्य बना ले, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह से कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने किताब दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस बात का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से नेहरू जी ने इतने बढ़िया मौके को गवा दिया। कुछ जानकार बताते हैं कि नेहरू जी ने नेपाल को भारत में इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि वो चीन और अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहते थे। और ये बात सच है या फिर अफवाह, इस बारे में कोई नहीं जानता, पर प्रणब मुखर्जी के दावे के बाद ये बात काफी सुर्खियों में रही। नंबर 3, दोस्तों, आपने टैबलेट पर कुछ इस तरह की लाइंस नोटिस जरूर की होगी जो अक्सर टैबलेट्स पर देखने को मिलती है, पर इस लाइन का टैबलेट्स पर आखिर काम क्या होता है? असल में ये लाइन हर तरह की टैबलेट्स पर नहीं बल्कि हाई पावर टैबलेट्स पर ही होती है। ये लाइन हाई पावर टैबलेट्स पर इसलिए दी जाती है ताकि टैबलेट को आसानी से आधा आधा तोड़ा जा सके। मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको एक 500 mg की टैबलेट दी है और कहा कि इसे 250 mg एक टाइम पर खाना है, तो टैबलेट को आधा इस लाइन की मदद से आसानी से तोड़ा जा सकता है और 500 mg की टैबलेट को 250 mg का बनाकर खाया जा सकता है। और टैबलेट पर इस लाइन का एकमात्र यही कारण होता है क्योंकि अगर टैबलेट पूरी तरह से प्लेन होगी तो उसे तोड़ने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, टाइटैनिक जहाज इतिहास में डूबने वाला वो जहाज है जिसकी चर्चाएं आज भी होती हैं। टाइटैनिक जहाज डूबने से ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, पर शायद आपको जानकर यकीन न हो कि टाइटैनिक जहाज डूबने से 14 साल पहले ही 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक मशहूर लेखक ने द रैक ऑफ द टाइटन नाम का एक नोवेल लिखा, जिसमें उन्होंने टाइटन नामक एक जहाज का जिक्र किया। उन्होंने इस नोवेल में बताया कि किस तरह से टाइटन नाम का एक जहाज, जिसे दुनिया का पहला कभी न डूबने वाला जहाज बताया जा रहा था, वो अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र में समा गया। उस समय लोगों ने इस नोवेल को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ये एक फिक्शनल स्टोरी थी, पर लोग तब हैरान रह गए जब इसके 14 साल बाद 1912 में टाइटैनिक नाम के जहाज के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा इस नोवेल में लिखा हुआ था। और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस लेखक ने 14 साल पहले ही टाइटैनिक के बारे में सब कुछ कैसे लिख दिया। नंबर 5, यूएस के ओहियो में बास्केट बिल्डिंग नाम की एक बहुत ही बड़ी अमेजिंग बिल्डिंग मौजूद है, जिसे देखने के लिए हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से किसी बास्केट की तरह दिखाई देती है। इसकी डिजाइन बाकी बिल्डिंगों से बिल्कुल हटके है, जो इसे सबसे अलग बनाती है। इस बिल्डिंग को बास्केट बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी लोंगा बर्गर ने 1997 में अपनी कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बनवाया था, क्योंकि इस बिल्डिंग को बास्केट की तरह बनवाया गया और इस बिल्डिंग पर इस कंपनी का लोगो भी बना है, जिसकी वजह से जो लोग इस कंपनी के बारे में नहीं जानते वो भी इस बिल्डिंग की वजह से जानने लगेंगे। हालांकि इस बिल्डिंग को बनाने में कई दिक्कतें भी आई और इंजीनियर्स को इस बिल्डिंग का निर्माण करने में काफी सोच विचार करना पड़ा, क्योंकि इसका साइज बिल्कुल अलग था, जिससे इंजीनियर्स को तकलीफ हो रही थी। नंबर 6, चीन दूसरे देशों के प्रोडक्ट कॉपी करने में बहुत आगे है और जो भी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट में फेमस होता है उसकी कॉपी चाइना तुरंत तैयार कर देता है। पर अब तो चाइना ने हद ही कर दी। उसने किसी प्रोडक्ट को कॉपी करने के बजाय एक पूरे के पूरे शहर को भी कॉपी कर लिया। चाइना ने अपने देश में अमेरिका में मौजूद पेरिस का डुप्लीकेट शहर बना दिया है। चाइना में मौजूद पेरिस में हर एक सुविधा मौजूद है और जिस तरह अमेरिका का पेरिस है उसी तरह चाइना में मौजूद पेरिस भी है। चाइना ने अमेरिका के पेरिस में मौजूद एफिल टावर तक को नहीं छोड़ा और अपने यहाँ के डुप्लीकेट पेरिस में नकली एफिल टावर भी बनवा लिया। चाइना ने इस शहर को हूबहू कॉपी ही कर लिया और चाइना के इस नकली शहर में बिल्डिंग्स की डिजाइन भी असली शहर की तरह ही है। चीन ने अपने यहाँ बनाए गए नकली पेरिस में हर चीज का खर्च बहुत कम रखा ताकि लोग यहाँ आगे रहें और यही चीन का प्लान था अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने का, पर हुआ इसका उल्टा और चीन का ये प्रोजेक्ट खास काम नहीं कर सका। अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आगे कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 7, इंजेक्शन लगवाते समय बहुत से लोगों को सुई से बहुत ज्यादा डर लगता है और हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से एक होंगे। पर अब आपकी समस्या का समाधान वैक्सस नाम की एक कंपनी ने कर दिया है। इस कंपनी ने एक निडल फ्री वैक्सीन बनाई है जिसमें किसी भी तरह की सुई होती ही नहीं है। जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है और अगर सुई नहीं होगी तो दवाई अंदर कैसे जाएगी, ये भी सवाल आता है। पर इस कंपनी ने बहुत ही मेहनत से एक ऐसी वैक्सीन बनाई जो एक स्टिकर की तरह काम करती है। इस वैक्सीन को स्किन पर 10 सेकंड के लिए रखना होता है, जिसके बाद इसका काम हो जाता है और ये ठीक उसी तरह से शरीर पर काम करती है जैसे इंजेक्शन से दवाई लगाई गई हो। इससे पहले भी 1967 में बिना इंजेक्शन लगाई दवाई को इंजेक्ट करने का तरीका निकाला गया था, लेकिन वो इससे बहुत अलग था। उसमें सिरिंज तो होती थी पर निडल नहीं, और सिरिंज से दवा इतनी तेजी से बाहर निकलती थी कि वो अपने आप स्किन के उस पार चली जाती थी, पर इससे बहुत ज्यादा खतरा था। नंबर 8, आपने आज तक जानवरों की बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे जिसमें कई बार जानवर अपने मालिक की जान बचाते हैं। वैसे भी जानवर कितने वफादार होते हैं ये तो सब जानते ही हैं। ऐसे ही एक किस्से के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपको यकीन न हो, मगर ये सच्ची घटना है। दरअसल एक बार लुलू नाम के एक सुअर ने अपनी मालकिन की जान बचाई थी। जब उसे हार्ट अटैक आ गया था, पिग ने अपनी मालकिन के रोने की आवाज सुनी और उसे पता चल गया कि उसकी ऑनर के साथ कुछ तो हुआ है, जिसके बाद वो सड़क पर भाग गया और लोगों को रोकने के लिए मरने का नाटक करने लगा। जब एक ड्राइवर वहां पर रुका तो वो सुअर ड्राइवर को अपनी मालकिन तक ले गया और ड्राइवर ने औरत की हालत देखकर 911 को कॉल कर उस महिला की जान बचाई। इस पिग के लिए एक लाइक तो बनता है।